हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 106। क्या डेट है? 9 नवंबर 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड, एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस। तो फर्स्ट देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चित्र पहेली, जो कि अब तक हम करते हुए आए हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर हमें चित्र 2 में बेटा कोई 3 गलती ढूंढनी है। तो यहाँ देखो बेटा, चित्र फर्स्ट में जो स्क्वायर है 4, ये बिल्कुल क्या है? बिल्कुल खाली है। लेकिन इनमें से चित्र 2 में एक छायांकित किया हुआ है, तो ये हो गई गलती नंबर इनकी 1। यहाँ पर देखिए, चित्र फर्स्ट में एक एरो बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने चित्र 2 में ये बनाना भूल गए, ये गलती नंबर इनकी 2 हो गई। यहाँ पर देखिए, सिर्फ चित्र 1 में एक स्टार है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 स्टार बना दिए, ये इनकी गलती नंबर 3 हो गई। तो ये हमने 3 गलती ढूंढ ली है। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आगरा की सैर। हमने पिछली कार्यपत्रिका में लंबाई मापने की 2 इकाइयों के बारे में जाना, मीटर और सेंटीमीटर। आपको क्या लगता है कि किन्हीं 2 नगरों और शहरों के बीच की दूरी इन इकाइयों में मापी जा सकती है? तो नहीं। तो यहाँ देखो बेटा, किन्हीं 2 स्थानों के बीच की लंबी दूरी को मापने के लिए इनसे बड़ी इकाई का प्रयोग होता है, जिसे किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है। तो जब बस या रेल से यात्रा करते हैं, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ही होती है। आज नैना बहुत उत्साहित है, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने आगरा जा रही है। उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली, तो नैना के पिताजी ने उसे आगरा पहुंचने के 2 अलग अलग रास्ते बताए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जैसे नैना, तो एक रास्ता तो है यहाँ पर 50 किलोमीटर चली, तो ये पहुंच गई मुर्शादपुर। फिर यहाँ पर 116 किलोमीटर चली, तो फिर पहुंच गई आगरा। एक तो रास्ता ये हो गया। एक रास्ता देखो यहाँ पर है कि दिल्ली से 61 किलोमीटर चली, पलवल पहुंची। फिर पलवल से होते हुए 143 किलोमीटर, फिर ये आगरा पहुंची। तो ये हो गया इसका दूसरा रास्ता। ठीक है। तो प्रश्न देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि उन्हें किस रास्ते से कम दूरी तय करनी पड़ेगी, मुर्शादपुर के रास्ते या पलवल के रास्ते, और कितनी? ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, एक तो है 50 + 166, 50 166, तो ये हो गया 6, 6 5 11 का 1, हासिल को 1, 1 और 1 2, तो 216 जो किलोमीटर है, तो ये पहुँचे हैं मुर्शादपुर के रास्ते से। और यहाँ पर देखो 61, फिर 143, 143 इनको ऐड करेंगे, 3 और 1 4, 6 4 10 की 0, हासिल को 1, 1 और 1 2, 204 किलोमीटर। तो ये पहुँचे हैं पलवल के रास्ते से। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 216 किलोमीटर मुर्शादपुर और 204 किलोमीटर पलवल। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उन्हें किस रास्ते से कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो वो होगी 204 किलोमीटर यानी पलवल से। तो हम लिख सकते हैं पलवल से कम दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर लिखेंगे और कितनी, देखो 216 में से 4 जाएंगे, तो यहाँ पर 6 में से 4 गए, 2 बचा और 1, 12 किलोमीटर। तो कितनी कम करनी पड़ेगी? 12 किलोमीटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है? उन्होंने पलवल के रास्ते जाने का निर्णय लिया। यदि टैक्सी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए कि क्या वे 4 घंटे में आगरा पहुंच जाएंगे या नहीं। आपने कैसा पता लगाया?
अपने तरीके को नीचे दिए गए बॉक्स में या अपने कॉपी में लिखकर अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ देखो बेटा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 गुणा 50 बराबर 50 किलोमीटर। और 4 घंटे में आगरा पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणा 50, तो ये हो जाएगा 4 0 0 5 चौक 20, 200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है, तो बताइए कि 4 घंटे में आगरा पहुँच जाएंगे या नहीं। तो वो नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो पलवल से रास्ता ले रहे हैं। पलवल से कितना रास्ता लगा था? पलवल से लगा था 204 किलोमीटर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिर्फ 200 किलोमीटर दिखाया है। तो आपने कैसे पता लगाया? अपने तरीकों को नीचे दिए गए बॉक्स में या अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप। तो आपने कैसे पता लगाया बेटो? देखो, आप लिख सकते हो कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की और 4 घंटे में की 200 किलोमीटर, जबकि पलवल से जो हमने रास्ता लिया उसमें 204 किलोमीटर है। तो 4 घंटे का अंतर आया, ठीक है। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को मापने की अन्य इकाइयों के बारे में बताइए, जैसे मील, इंच, फुट इत्यादि। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।